हेलो, आज हम बात करेंगे इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जो कि 27 दिसंबर को साइन हुआ नई दिल्ली में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जो यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर हैं उर्सुला वॉन डर लेयन और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे एंटोनियो कोस्टा उनके बीच में। तो इसके बीच में बोला जा रहा है इंडियन मीडिया में कि जो इंडियन गुड्स हैं वो अब पूरी तरीक़ा से यूरोप को सप्लाई होने लगेगा और भारत में लाखों करोड़ों जॉब मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये वो वैसे बोल रहे हैं जैसे कि नेक्स्ट डे ही ये सब स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो फेज़ में, पहली बार टेक्निकल चीज़ के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो पहले टेक्निकल चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, उसमें ये है कि इंडिया इससे पहले यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, यूएई के साथ साइन कर चुका है और भी न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। बट यहाँ पर अगर ट्रेड स्टैटिस्टिक्स को हम देखें तो ज़्यादा कुछ फ़र्क हुआ नहीं है। अगर समझिए कि अगर 5-7% अगर ट्रेड वॉल्यूम बढ़ भी रहा है तो उससे कुछ ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर आप जो भी टेक्निकल जो हाई वैल्यू जो जो आप इंडस्ट्रीज़ हैं आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो लो वैल्यू इंडस्ट्रीज़ है जैसे लाइक कॉटन हुआ, टेक्सटाइल हुआ एंड उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे स्टील हुआ, जैसे कि आयरन ओर हुआ, जिसमें जॉब्स मिलता है लोगों को, वो आप बिल्कुल भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं इस देश को। तो और एक्सपोर्ट आप नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी तरीक़े से आपके पास फ़ॉरेन एक्सचेंज तो आ नहीं रहा है, फ़ॉरेन एक्सचेंज नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर जॉब्स मिल नहीं पा रही है। और जॉब्स नहीं मिल पा रहे हैं और सिर्फ़ आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के दम पर बोल रहे हैं कि हमारा ट्रेड वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आप कब तक मतलब ये सब बोलते रहेंगे? ईयू के साथ भी आप यही बोल रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो होगा वो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारे जो हाई स्किल जो लेबर्स होंगे वो जाएँगे यूरोप में, जर्मनी में, पोलैंड में, फ्रांस में, बेल्जियम में। तो ये कितने जाएँगे? कम से कम 1 लाख जाएँगे ना, ये मुश्किल से 3 से 4 हज़ार जाएँगे। तो 3 से 4 हज़ार से भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा? तो यहाँ पर ये है। सेकंड चीज़ ये है कि ईयू की जो पार्लियामेंट है, जो कि बेल्जियम में है, ब्रसेल्स में, वो उसमें कम वहाँ पर कम से कम 1 साल लगेगा इस कानून को रेक्टिफ़ाई करने के लिए। जो ये 27 देशों का यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, तो इसमें पोलैंड बोलेगा कि ये इंडस्ट्री पर थोड़ा-सा मतलब सैंक्शन लगाओ, ये प्रोविज़न हटाओ, बेल्जियम बोलेगा ये करो, प्लस लक्ज़मबर्ग बोलेगा कि ये करो, फ्रांस बोलेगा कि भाई मुझे अपने लोकल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना है, जर्मनी बोलेगा। तो इसमें वहाँ पर वाद-विवाद होगा। प्लस इंडियन पार्लियामेंट तो आराम से रेक्टिफ़ाई कर देगी, बट लेकिन जब तक यूरोपियन पार्लियामेंट रेक्टिफ़ाई नहीं करेगी, तब तक कैसे मतलब इसका बेनिफिट मिल पाएगा? और बेनिफिट मिलेगा भी तो कैसे, मतलब एम्प्लॉयमेंट आप लेबर इंटेंसिटी जो इंडस्ट्री है इंडिया में, आप उस पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो या हाई जो हाई वैल्यू जो प्रोडक्ट है आप उसमें देख रहे हो। जैसे लाइक अगर आप सॉफ्टवेयर पर ध्यान दिए, आप हार्डवेयर, आप सेमीकंडक्टर्स आप बोल रहे हो कि आप सेमीकंडक्टर सप्लाई करोगे, आपकी कंट्री में ही सेमीकंडक्टर्स आ नहीं पा रहा है। अभी तक जो मैंने ट्रेड डाटा का देखा है तो उसमें से 90% जो आप सेमीकंडक्टर्स खरीदते हो अपने देश में, वो चाइना से एंड ताइवान से आता है, जो कि टीएसएमसी मोस्टली करता है एंड पीएसएमसी भी करता है। तो अभी तक टाटा ग्रुप वहाँ पर देख रहा है कि कैसे हम फिर से इसको इंडिया में बिज़नेस को ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा नहीं रहे हो और बोल रहे हो कि जी न्यूज़ अपने पीआर टीम को, जो भी आपके एबीसी पेड न्यूज़ चैनल्स एंड पेड यूट्यूबर्स हैं उनको, कि यहाँ पर तुरंत जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि करेंटली $136 बिलियन का ट्रेड है इंडिया एंड ईयू के बीच में, जिसमें इंडिया का सरप्लस है ट्रेड $15 बिलियन का। तो इसको आप कितना आगे लेकर जाओगे? मान सकते हैं $200 बिलियन, अगर आप $200 बिलियन लेकर जाओगे तो आप यूरोपियन कार्स पर भी तो टैरिफ हटा रहे हो, जिससे कि इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो सकता है। फिर से वाइन्स पर हटा रहे हो, वो भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट, उनके जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट जिस पर आप 110% का, 120% का, किसी पर 90% का टैरिफ लगाते थे, आप उस पर सीधे 40%, 20%, कुछ कुछ प्रोडक्ट पर तो आप 0% टैरिफ लगा रहे हो, तो आपका इंपोर्ट भी तो बढ़ेगा ना। और बहुत कम देश है जिसके साथ आपका मतलब ट्रेड सरप्लस में, जस्ट लाइक यूएस है, या ओवरऑल अगर हम बात करें तो ईयू के साथ है, वो भी कितना 27 देशों के साथ आप व्यापार करते हैं तो $15 बिलियन का आता है बस। चाइना के साथ तो आपकी ट्रेड डिफिजिट $85 बिलियन का है। तो आप ये कैसे मेकअप करोगे? और जो भी हुआ है ट्रेड डील, अगर मैं पिछले 4 साल की बात करूँ तो यूके के साथ आप किए, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ किए, न्यूजीलैंड के साथ किए, यूएई के साथ किए, उसका कुछ खास प्रभाव तो पड़ा नहीं। कुछ खास प्रभाव पड़ा नहीं सिवाय सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के, वो भी जब से ट्रम्प टैरिफ लगाया तो यूएस को जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो
उसमें थोड़ी सी कमी आ गई। इसका डायरेक्ट आप फिगर देख सकते हैं, जैसे टीसीएस का जो इस महीने का क्वार्टरली रिपोर्ट है उस पर आप देखेंगे तो रेवेन्यू तो बढ़ा है बट प्रॉफिट उसका कम हो गया। सिर्फ टीसीएस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विप्रो की बात कर रहा हूँ, मैं इन्फोसिस की बात कर रहा हूँ, मैं एचसीएल की बात कर रहा हूँ, मैं माइंडट्री की बात कर रहा हूँ, मैं महिंद्रा की बात कर रहा हूँ, जो कि तो यहाँ पर कुछ खास बढ़ा नहीं है। सिर्फ आपकी पीआर जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो लोगों को अभी तक बेवकूफ़ बनाने में शायद सक्सेसफुल हो रही है कि इससे कुछ बेनिफिट होगा, बट कुछ ट्रेड पॉलिसी यहाँ पर करंट गवर्नमेंट की कुछ खास नहीं है जिससे कि वो दे सके। यहाँ पर जो पहले एम्प्लॉयमेंट जो था वहीं बरकरार है। अब न्यू जॉब्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आप कितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लीजिए, उसका बेनिफिट इंडियन इकॉनमी पर पॉजिटिवली तो मुझे नहीं दिख रहा है। अगर और किसी को दिख रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।